लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हमने तो दूसरे पेपर पढ़कर साइन किए थे। मेहता साहब ने प्राइज वाला ड्रामा सिर्फ फाइल को बदलने के लिए किया था। पंचम, तुम नमित के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं नमित के साथ हूँ। अरे तो रही है ना, मैंने कब मना किया? मैंने आपकी मदद की थी क्योंकि मैं अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था। अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप इस घर से अपने आप निकलते हैं या आपको धक्के मार के निकाला जाए? पंचम, हमें निकालेगा। माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। माँ हम कहाँ जाएंगे? जब अशोक अस्पताल में मौत की घड़ियां गिन रहा था, तब तुमने ये सोचा था कि हमें धक्के मारकर बाहर निकालोगे तो हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं, वही मिलेगा जो तुमने दिया था। राजश्री, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। जी माँ जी। नहीं माँ। मैं अपना अपमान भूल सकती हूँ, लेकिन बंसी वाले का नहीं। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। माँ एक बार माँ बस निकल जाओ यहाँ से। नहीं माँ, आखिरी बार माँ आखिरी बार माँ। पंचम समझाओ ना प्लीज। पंचम एक बार निकलो। माँ जी समझाइए ना। बेटा माफ कर दो। माँ, राष्ट्री क्या बात है? आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है माँ? सब ठीक है। ले, ये पढ़ ले। क्या है ये? पढ़ तो ले। जो कुछ मैंने खोया था वो सब मुझे वापस मिल गया। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा बेटा। जिस इंसान को सब कुछ खोने के बाद वापस मिल जाए वो क्या खुश नहीं होगा? अरे बेटा वो तो खुशी के बारे में मर ही जाएगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। लेकिन राजश्री मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब हुआ कैसे। क्या मेरे भाइयों का मन पसीज गया जो उन्होंने मुझे सब कुछ वापस लौटा दिया? भूत भजन नहीं गाते अशोक। क्या मतलब मां? जिस तरह तुम्हारे भाइयों ने तुमसे सब कुछ छीन लिया था, ठीक उसी तरह पंचम ने उनसे सब कुछ वापस छीन लिया है। जैसे उन्होंने हमें घर से धक्के मार के निकाल दिया था, आज वैसे ही हमने उन्हें उस घर से धक्के मार के निकाल दिया है। क्या हुआ अशोक? पंचम ने ठीक नहीं किया मां। धोखे से हासिल की हुई इस दौलत को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? रही मन देखी बड़े न को
लघु नदी जे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार, कहा करे तलवार। क्या सुग्रीव के लिए भगवान राम का बाली वध करा? कहा करे तलवार। नहीं, अगर वो सब गलत नहीं था डैड, तो मैंने जो किया वो कैसे गलत हो सकता है? आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये वो मेहता जिसने हमें धोखा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसे सारी उम्र के लिए सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आप जरा 2 मिनट शांति रखिए। हाँ तो मिस्टर मेहता, इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, क्या ये सही है? ये सरासर गलत है इंस्पेक्टर, सरासर गलत। जब से इन्होंने अपने भाई अशोक रमन की करोड़ों की संपत्ति धोखे से हड़पी है, तब से इन्हें फाइनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर मैं तो इन्हें महीनों से नहीं मिला हूं। झूठ बोल रहा है ये इंस्पेक्टर। एक मिनट। मिस्टर मेहता, आपका कहना है कि इन्होंने अपने भाई की दौलत हड़पी थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे डैड की दौलत हड़पी थी और उन्होंने इनके ऊपर केस भी किया था। ये उस केस के पेपर्स हैं। ओके मिस्टर किशोर, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, इसने हमें धोखा दिया है। ताऊ जी, अब चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर साबित करना है तो अदालत में साबित करिए ना। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी मिस्टर किशोर, मैं मजबूर हूं। चलिए। जी हाँ, वो बात तो है, लेकिन मिस्टर किशोर, उन लोगों ने जो कुछ भी किया है अच्छी तरह से सोच समझ कर किया। अब आपको अदालत में साबित करने के बाद ही आपकी दौलत वापस मिल सकती है। मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। हमारी गाड़ी है जो चोरी हो गई है। गाड़ी का नंबर है MH01DA1136। पंचम, यू मिस्टर किशोर, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, ही इज लाइंग। चलिए। पंचम, क्या हुआ? पैसे मिले क्या? उसने कंपनी अकाउंट के साथ साथ मेरे पर्सनल अकाउंट को भी सील करा दिया। एक पैसा नहीं निकल सकता। गॉड। चलो। मिस्टर नमित, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? ये गाड़ी चुराने के जुर्म में। आइए मिस्टर नमित। मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। पंचम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? देखिए मैडम, आप जो इन्हें प्लीज कुछ भी मत कहिए। अरे, मुझसे कुछ कहने की हिम्मत कैसी हो सकती है तुम्हारी? बड़ा कहता था कि मेरे चाचा और ताऊ ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे धोखा दिया है। तो तूने क्या किया मेरे साथ? हाँ पंचम, अगर तू अच्छा इंसान होता ना तो कम से कम मेरी खातिर ही सही, लेकिन नमित के साथ थोड़ा सा तो रहम करता। लेकिन नहीं, अकाउंट सील करवा दिया। गाड़ी की चोरी के इल्जाम में किशोर भाई साहब के साथ उसे अरेस्ट करवा दिया। What? वो दोनों अरेस्ट हो गए? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर अशोक। ये याद रखना, तुम लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, एक बेकसूर के साथ नाइंसाफी की है। तुम्हारा बेटा बहुत बुरे दिन देखेगा, बहुत बुरे। ये बदुआ है मेरी। कैसी बद्दुआ देकर गई है पंचम? तूने उसके साथ अच्छा नहीं किया।
डैड, मैं मानता हूँ इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, पर कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए अच्छे लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। लेकिन बेटा गाड़ी के इल्जाम में तूने उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। देख पंचम, उन्हें छुड़वा दे, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है डैड, वो बहुत जल्द छूट जाएंगे। और वसुंधरा जी, आपके साथ हुई नाइंसाफी का कुछ फल तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं मम्मा। मीरा, हाँ कहाँ जा रही हो? मम्मा, याद है हमारा ड्रामा कंपटीशन था, हम वो जीत गए और पंचम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी खुशी में पंचम हमें पार्टी दे रहा है। पंचम पार्टी दे रहा है? वाह, पंचम की इतनी औकात कब से हो गई? रुको, उस लड़के की औकात निकालने की वजह क्या है? तुम बाप बेटी को मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जब कोई अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता है ना, उसका मतलब ये है कि उसकी नियत में खोट है। मीरा पंचम से मिलने नहीं जाएगी। मॉम, पंचम के एक इशारे पर मैं हर बंधन तोड़ के चली जाऊं। क्या? हाँ मॉम, अगर आप भरोसे की बात कर रही है तो लेट मी टेल यू, मुझे पंचम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। डैड, प्लीज मुझे जाने की परमिशन दीजिए। मिस्टर अवस्थी, ये कहीं नहीं जाएगी। रुको, तुम्हारी परेशानी नाजायज भी है, लेकिन मीरा भी गलत नहीं बोल रही। हमें अपने बच्चों पर भरोसा होना ही चाहिए। तब तो जरूर होना चाहिए जब हमारे बच्चों ने हमारा भरोसा ना तोड़ा। तुम जाओ बेटा। ये नहीं जाएगी, बस। उसे जाने दो प्लीज। थैंक यू बाबा। बाय मम्मा। बाय बेटा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक दिन आप बहुत पछताएंगे। मीरा का एक बार भरोसा तोड़ना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे वेटर को क्यों बुला रही हो? अरे हम जब आए तो खाएंगे ना। मीरा, जब सब लोग आ जाएंगे तब ऑर्डर कर देंगे ना। हाँ। यस मैडम। अरे कैसे आदमी हो तुम, आके बैठे नहीं कि आके सर पर खड़े हो गए। 3-4 बार बुलाए तो आना चाहिए। अब आपने ही तो बुलाया था मैडम। हाँ 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 हाँ, देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके ओके मैडम। हाँ, पर 3-4 बार बुलाए तो आना। ओके ओके। मीरा, तुम भी अजीब हो। अच्छा, मैं उनको फोन करके देखता हूँ कि वो लोग पहुंचे कहाँ तक। हाँ करो करो, सबको फोन लगाओ, कहीं कोई आ ना जाए। क्यों बेकार में फोन का बिल बढ़ा रहे हो पंचम? कोई नहीं आने वाला है। आज की शाम सिर्फ तुम्हारे और मेरी नाम है। सब लोग बहाने बना रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? खुश? मैं तो बहुत सैड हूँ। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे, वादा करके नहीं आ रहे। सो सैड। तुम भी बहुत सैड होगे ना? नहीं, आज मेरे लिए बहुत खास है। खास दिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले डिनर करने वाली। नहीं मीरा, आज मेरी घर की खुशियाँ सब वापस आ गई। खुशियाँ? I didn't get it. तो फिर इस तरह से हमें सब कुछ मिल गया। Congratulations! Oh, sorry, sorry. पंचम, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझसे छुपाई। अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? Let's go and party, let's celebrate. It's such a nice thing. मेरा यार ये Nothing doing. तुम तो है ना। चलो, चलो, let's go and celebrate. चलो। जब वक्त खराब होता है ना, कोई साथ नहीं देता है। कोई दोस्त अवेलेबल नहीं है तो किसी के पास रहने की जगह ही नहीं। बैठो ना, बैठो ना। तुम भी आओ। सुनिए मैम साहब, गार्डन में बैठने का वक्त खत्म हो गया है। अब हम गार्डन बंद करने जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन हम चलते चलते थक गए हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी चले जाना। जी।
अब क्यों फोन किया? वसुंधरा जी, आप जहाँ बैठी हुई हैं उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 404 मेरे फ्रेंड का है। आप दोनों 2-3 दिन वहां गुजार सकते हैं। क्या? वसुंधरा जी, मैंने आपके जले पे नमक छिड़कने के लिए फोन नहीं किया। मैं सचमुच में आपकी फिक्र करता हूँ और इसलिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस इस मदद के बारे में आप चाचा जी को मत बताइए, वरना आपको पूरी रात रोड पर ही गुजारनी पड़ेगी। फ्लैट की चाबी आपको वॉचमैन से ही मिलेगी। बाय। कैसा अजीब लड़का है ये। एक तरफ हमें सड़क पे पहुंचा दिया और दूसरी तरफ मुझे सड़क पे रात गुजारने से बचाना भी चाहता है। कुछ इंतजाम नहीं है। टेंशन मत लो, सामने वाली बिल्डिंग में 2-1 दिन का इंतजाम हो गया है। पहले वहां चलते हैं, फिर सोचेंगे। मिस्टर अवस्थी, रात के 12 बज चुके हैं और आपकी लाडली बेटी अब तक घर नहीं आई। मैंने आपसे कहा था उसे मत भेजिए, लेकिन नहीं। अब फोन कीजिए उसे। शांति, लगा रहा हूँ फोन, लगा। पापा, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। कहाँ थी इतनी देर तक? अरे मम्मा, आज का दिन ही इतना अच्छा था कि मैं वक्त देखना भूल गई। हाँ, और मम्मा, आज सुबह ही आप कुछ पंचम के बारे में कह रही थी ना, भिखारी भिखारी। तो देखिए, मैं खुद पंचम को यहाँ ले आई। पापा, जानते हैं पंचम ने क्या किया है? क्या किया बेटा? इसने अपने चाचा जी और ताऊ जी से अपनी सारी दौलत प्लस उनकी दौलत सारी अपने पापा के नाम करा दी। What? Yes, and now he's a rich man. Oh, richer than us. पंचम, बेटा तुमने ये सब किया कैसे? जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था, मैंने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। इसका मतलब है तुमने भी धोखे से ही। क्या करूं आंटी, आजकल जमाना जैसे को तैसे की भाषा समझता है। पर कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि वक्त बहुत जल्दी करवट बदलता है। जैसे कुछ दिन पहले हम गरीब थे और आज हम बहुतों से अमीर हो गए। आंटी, मेरा मानना है कि जो लोग दूसरों को पैसों से तोलते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि पैसा इंसान की जिंदगी में अहंकार लेकर आता है और अहंकार एक विकार है और विकार इंसान की जिंदगी का पतन है, दुश्मन है। इससे अगर आप दूर रहेंगी तो इसमें आप ही की भलाई है।